जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करता है। कितने ही ऐसे संगत जी हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि उनके अपने ही उनके जाने दुश्मन हो गए। चाहे वो फिर प्रॉपर्टी की वजह से थे, चाहे फिर वो आउट ऑफ जेलसी था। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि जिनके साथ हम बचपन से खेल कूद के खा के बड़े हुए होते हैं, एक ही खून के जो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और उसके बाद में जब एक नया परिवार हमारे साथ ऐड होता है, शादी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो अपनापन है वो कहीं खो जाता है। सब में ही ये जेलसी की फीलिंग आ जाती है और ये आखिर होता है कि हर कोई फिर अपना अपना सोचने लगता है। वो फीलिंग, वो भावनाएं चेंज हो जाती हैं। शायद इसीलिए लाखों करोड़ों सालों से ही ये प्रथा बनी हुई है। ये सिर्फ आज की नहीं है। आप अगर महाभारत उठा के देखेंगे तो उसमें भी जेलसी की वजह से ही वो महाभारत का युद्ध हुआ। रामायण में जो भगवान श्री राम को भी वनवास मिला तो वो भी कहीं ना कहीं उसी आउट ऑफ जेलसी की फीलिंग ही थी। माता कैकेयी, हाँ ठीक है, वो भगवान थे, उनके कुछ पर्पस थे, तो ऐसे ही हम तुच्छ प्राणी हैं। हमारे भी जीवन के कुछ ना कुछ कर्म होंगे जो हमने किए होंगे, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कलयुग जो है कि इसमें सिर्फ एक नाम ही आधारा है, यानी कि नाम जपने से ही हम इसमें पार हो सकते हैं। गुरुजी ने हमें उसी नाम जोड़ने, नाम का जो प्रथा है उसी से जोड़ा है, यानी कि जो शुक्राना का एक महत्व इसमें बताया है। और आपको पता है, हम यूनिवर्स को जो देते हैं, यूनिवर्स हमें वही वापस देती है। ये मैंने पहले भी बोला है बहुत बार। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना कभी मंदिर जाते, लेकिन वो बड़ा खुश खुश रहते हैं। हाँ, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, ऐसे तो अच्छे इंसान हैं, बस पूजा पाठ वो नहीं करते। आप कभी उनकी लाइफ को देखना, वो ग्रेटफुल रहते हैं हमेशा। उनके साथ अगर किसी दिन कुछ बुरा भी हो जाता है ना, तो भी वो शीतल रहते हैं, शांत मन से रहते हैं। मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ही शांत प्रवृत्ति के रहते हैं। हाँ ठीक है, भगवान को नहीं मानते, ना जाते हैं, ना आते, कुछ ऐसा नहीं करते, लेकिन ना उनके जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। उनके जो मन की शीतलता है, उनका जो ग्रेटफुल होना है ना, वही उनको इस भवसागर से पार करा देता है। और कुछ ऐसा ही गुरुजी ने भी हम लोगों को इस शुक्राना का महत्व बताया कि आप शुक्राना करने से ही सब पार हो जाएंगे। अगर आप भगवान का नाम लेंगे, अगर आप मंत्र जाप करेंगे, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उससे हमें जोड़ा, और हमें उसी का ध्यान करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। मुसीबतें आती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं। 10% ये भी कहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, गुरुजी ने तो बोला था कि परिवार ही सबसे ज़रूरी होता है। गुरुजी ने बोला परिवार सबसे ज़रूरी होता है, पहले परिवार का ही करना बताया, लेकिन आप ये देखिए ना कि उस परिवार में कौन कौन है और कौन कौन हमारे जो है हित में बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी ने डांट दिया तो वो अहित सोच रहा है। पहले उस चीज़ को समझिए और उसके बाद आप कुछ ऐसा कमेंट कीजिए। मैं कुछ भी थंबनेल लिखती हूँ वो पूरा सत्संग से रिलेटेड होता है। सत्संग सुनने के बाद अच्छे से, जितने घंटे की या मिनट की सत्संग होती है ना, उतना पूरा टाइम बिना स्किप किए सुनती हूँ मैं। उसके बाद मैं थंबनेल गुरुजी की आज्ञा से लिखती हूँ, जो गुरुजी लिखवाते हैं, जो उस वक्त भाव आते हैं, जो टेलीपैथी से आता है। टेलीपैथी की वजह से ही मैं ये सब संभव कर पाती हूँ। आप भी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। टेलीपैथी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मुझे जितने सवालों के जवाब मिलते हैं, सत्संग में तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मेरे हर बात का सवाल का जवाब जो है ना, मुझे टेलीपैथी में मिलता है, हर सेकंड मिलता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गुरुजी मेरे लिए फ्री बैठे हैं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हम समर्पण कर देते हैं ना, तो भगवान हमारी हर एक सेकंड का भी जो छोटा सा लैश मात्र हिस्सा होता है ना, उस वक्त का भी ख्याल रखते हैं। यही चीज़ है, जो इस बात को समझ गया वो इस भवसागर से पार हो गया। संगत जी, भगवान हमारे जो कर्म होते हैं उनका फल हमें ज़रूर देते हैं। आप देखिएगा, जो आपके आसपास हैं, बुरा कर्म जो आचरण करते हैं अपनों के साथ या किसी के साथ, देखना एक वक्त ऐसा आता है कि जो बुरा करने वाला इंसान था ना, उसका अंत बड़ा फिर बुरा होता है। कहते हैं ना कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं उनका भुगतान तो हमारे फिर नाती पोते तक करते हैं।
सिर्फ औलाद ही नहीं, हमारे कर्मों का फल हमारे आने वाली पीढ़ियां तक भुगतती है। क्यों? क्योंकि हम उस कर्म में, उस आचरण में ना कहीं उनको ऐड कर लेते हैं। रीज़न ये है और कुछ नहीं है। ऐसे तो कहा जाता है सबको अपने अपने कर्मों का भार उठाना पड़ता है, लेकिन आप ये देखिए ना, वो कर्म किसके लिए किया गया, किस जेलसी में किया गया। कुछ लोग अपने बच्चों को बड़ा बनाने के चक्कर में करते हैं कि हम बच्चों को कामयाब करते हैं और उसके बच्चे गिर जाए। मतलब ऐसा ऐसा होता है, समाज में होता ही है ये चीज़ें, है ना, टांग खींचना। वो आखिर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन था जिसकी वजह से किया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग, वो भाव जुड़ गया और वो आपके कर्म पे भी इफेक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने परिवार में सबको समझा के रखें, सबको जो है भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। धीरे धीरे सब जुड़ जाते हैं। गुरु जी के शरण में जो एक इंसान आ गया, धीरे धीरे उसके साथ सारे जुड़ जाते हैं। ये मेन रीज़न होता है। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई बुरा आचरण करने वाला इंसान, आपके साथ बुरा करने वाला इंसान लास्ट तक सुख भोग के गया हो। एक भी हिस्ट्री में दिखा दो, मैं यहीं पे हूँ। आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में, लेकिन शर्त ये है कि उसका पूरा ज़िंदगी का आप मुझे बताएं। मतलब कोई बुजुर्ग माता बहन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना, या अंकल हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मतलब एक बंदे को ऑब्जर्व किया हो, जिनको पता हो कि अच्छा ये बुरे वाला पर्सन और ये अच्छे वाला है। आप देखना, जो अच्छे वाला है ना, उसके जीवन में भी अच्छा वक्त आता है, अवसर सबको मिलते हैं, भगवान सबकी सुनता है। बस हाँ, हमारी ही गलती हो जाती है कि जब तक भगवान ने हमारी सुननी होती है हम उसको छोड़ देते हैं। हम वो कर्म कांड करना छोड़ देते हैं जो हम कर रहे होते हैं। बस गलती हमारी वही हो जाती है कि हमारा रास्ता खुलने वाला होता है और हम पहले ये थक हार के बैठ जाते हैं या रास्ता मोड़ देते हैं। बस यही गलती हो जाती है और कुछ नहीं होती। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि आप शुक्राना करें, आप भगवान का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। कोई वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ये हो गया कि अच्छा आप जब अमृत वेला कर रहे हो या जब आप नाम जपने लगते हो तो आपके मुंह से अगर ओम नमः शिवाय जो हमारे गुरु जी का मंत्र है आगे, वो वाला नहीं निकल रहा तो हम करेंगे ही नहीं। अच्छा ये कोई गलती हो रही, गलती नहीं हो रही है। देखो सोर्स ऑफ पावर तो एक ही है ना। थोड़े दिन आप कीजिए, देखना आपका धीरे धीरे अपने आप गुरु जी का जो मंत्र है वो भी आने लगेगा जुबान पे। कोई उसमें परेशानी नहीं है। बस आप निश्चल प्रेम से, निश्चल भाव से, समर्पण करते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट करें, देखिए कितना अच्छा होगा। इसी के साथ आज हम आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं। एक्चुअली ये जो मैंने बात बोली है ना, ये मैंने इसलिए बोली है कि ये भाव गुरु जी ने मेरे मन में डाले जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना और रिकॉर्ड करने लगी। ये ऑटोमेटिकली है, मेरा कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कुछ भी। किसी भी सत्संग में जो मेरे से गुरु जी बुलवाते हैं मैं बोलती जाती हूँ, बस उन्हीं को निमित्त मान के बैठती हूँ रिकॉर्डिंग करने, और जो भाव होते हैं वो वैसे निकलते जाते हैं, गुरुजी निकलवाते जाते हैं। अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे ना तो आपको मेरी ये जो बात है वो समझ आएगी। तो पूरा सत्संग सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें भावुकता कर देने वाला भी प्रसंग है। और देखिए एक इंसान कितना दुख झेल के भी भगवान के प्रति समर्पित है। ये होती है भक्ति। भक्ति की वैसे कोई परिभाषा नहीं होती है, ये एक भाव है। तो संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आप सबके साथ सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जो सत्संग है मेरी मम्मा का। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो जाए जाने अनजाने में, मैं सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग करने में। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद, और गुरु जी की कृपा से मेरी मम्मा भी उनके साथ कनेक्ट हो गई हैं। वो दिन रात जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती है, जबकि वो इतने सत्संग नहीं सुनती हैं। मैं दिन रात सत्संग सुनती हूँ। मैंने पहले भी आप सबको इसी चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया था। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो आइए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं अपनी मम्मा की जर्नी, उनकी लाइफ के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि अगर डिटेल में बताने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और 2-3 दिन सत्संग सुनाने में ही लग जाएंगे। तो मैं शॉर्टकट में सब कुछ सुनाना चाहूँगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो संगत जी, जो मेरी मम्मा है ना, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। उनके भाई-बहन, फैमिली मतलब बहुत प्यार एक-दूसरे से, और वो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे, बहुत रेपुटेड फैमिली, बहुत अच्छे, बहुत प्यार, एक-दूसरे की बहुत केयर करने वाले। और मम्मा भी बहुत रिस्पॉन्सिबल, शुरू से ही बचपन से ही उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो एक अपने छोटे बहन-भाइयों के लिए एक माँ का जो की तरह वो रही हैं, सबसे बहुत प्यार करना, दूसरों को मतलब एक बहुत केयरिंग पर्सन, बहुत प्रोटेक्टिव टाइप है ना। तो बहुत प्यार करने वाली सबसे, देखना कि सबने खाना खा लिया उसके बाद खाना खाना, सबके बारे में सोचना, हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना। तो संगत जी, कहते हैं एक लड़की की लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है शादी। मैं कहना चाहूँगी कि शादी की लाइफ टर्निंग पॉइंट तो नहीं, बट कम्प्लीटली चेंज हो गई थी मेरी मम्मा की लाइफ। संगत जी, बहुत 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 डिफ़िकल्टीज फेस की हैं उन्होंने। अ, अगर मैं सच में डिटेल में जाने लगी तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। मेरी मम्मा शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रही हैं, पूजा पाठ करने वाली, फास्ट रखने वाली। उनको ना भगवान पे बहुत विश्वास है। उनके साथ जितना मर्जी गलत हो जाए वो पूजा पाठ नहीं छोड़ती। कभी कभी बोल देती हैं कि भगवान भी नहीं सुनते, भगवान सुन ही नहीं रहे, हम पूजा पाठ करते हैं हमारी नहीं सुनते। वो कभी कभी बोल देती है, बट वही चीज़ है कि वो जैसे इंसान खाना नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मम्मा पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ सकती, फास्टिंग कभी नहीं छोड़ सकती। तो संगत जी, अ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, एक बहुत नेक इंसान, सच्चे दिल, मतलब दूसरों की हेल्प करने वाले, फिर चाहे उनको खुद खड्डे में गिरना पड़े उसके लिए। मैं फाइनेंशियली भी बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत हेल्प की है अपने भाई बहनों के, रिलेटिव्स की, या फिर जो भी लोग आते हैं उनकी। पॉलिटिक्स से रिलेशन उनके बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सबकी बहुत हेल्प किया है, बहुत बहुत हेल्प की है। अगर मैं ये कहूँ कि एक डाउन टू अर्थ, बहुत लाइक कहते हैं ना, भगवान जैसा दर्जा लोग उन्हें देते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे हैं वो दूसरों के लिए। बट अगर पापा की फैमिली की बात की जाए तो फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे वो लोग भी, बट जो एक होता है ना प्यार, बॉन्डिंग भाइयों में बहनों में, वो कभी नहीं था। मेरे डैड ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है अपनी फैमिली के लिए। गवर्नमेंट जॉब, फौज की जो जॉब होती है, 3 बार उनका सिलेक्शन हुआ, उनकी फैमिली ने नहीं जाने दिया उनको। तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोच के उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो संगत जी, अपनी बहनों भाइयों की शादी की, उनके बच्चों की शादी की, कहते हैं मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट 9-10 बात उन्होंने भरे हैं, बहुत बहुत किया है, बहुत किया है। 5-6 साल में तो सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पे आ गई थी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। संगत जी, मेरे जैसे मम्मी पापा की शादी के बाद, सॉरी संगत जी, आई एम सो सॉरी। जो मम्मी पापा की फैमिली वाले हैं, ताई जी, चाचा जी, बुआ जी, इनफैक्ट उनकी खुद की मम्मा ने पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने खुद के सगे भाई के साथ बहुत बुरा किया। इनफैक्ट उनको मार दिया था, मारने तक की हालत कर दी थी, बहुत बुरी तरह से उन पे हमले किए गए थे। इनफैक्ट मेरे छोटे ब्रदर के टाइम पे उनको भी मारने की कोशिश की गई, जैसे मम्मा पे भी, मम्मा को भी मारने की बहुत कोशिश, मम्मा को भी मारने की कोशिश की गई ताकि इनका वंश आगे ना चले, और जो भी प्रॉपर्टी का जितना भी हिस्सा है, मतलब वो हमारे हमारे पास आ जाए, उनके पास। तो पापा की ऐसी हालत हो गई थी कि कोई उनको गाँव में बोल नहीं सकता था कि वो बच जाएंगे। जितने भी उनके भाई बहन हैं, उन्होंने मिलके उनको अटैक किया था। संगत जी, जान से बस उनकी कहीं ना कहीं कोई सांस बच गई थी, बट जान से मारने की पूरी कोशिश की गई थी।
भाई बहनों, माँ खुद अपने बेटे को घर में बंद करके ऐसे मार दे तो कहाँ की फैमिली रह जाती है वो। बट मेरे फादर साहब सच में भगवान ही है। आज भी अपने भाइयों पे बहुत जान छिड़कते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो विदिन सेकंड वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो संगत जी, आज भी देखा जाए तो उन्होंने फाइनेंशियली वो खुद के बच्चों के बारे में ना सोच के उनके बारे में सोचते हैं। संगत जी, ऐसे करते करते मम्मा पापा के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े। संगत जी, एक और बात कहना चाहूँगी कि हमारे घर पे ब्लैक मैजिक है, बहुत बहुत तगड़े वाला। 6-7 साल मम्मा ने मेरे छोटे ब्रदर ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत फेस किया है। सर्दियों के टाइम भी वो बिल्कुल जैसे जून जुलाई में बच्चे होते हैं वैसे रहता था। एक टाइम खाना खाना, शक्ल इतनी, मतलब ऐसे इतनी काली शक्ल हो गई थी, फेस पे इतने दाग, इतना गंदा फेस। आई कैंट एक्सप्लेन, आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग। मैं नहीं आपको वो चीज़ शेयर कर सकती। 7-8 साल से वो थी, इसके चलते 2-2.5 लाख की जो हमारी भैंस थी वो भी मर गई थी ब्लैक मैजिक के चलते ही। संगत जी, ऐसे हमें 2020 हमें पता था, मैं यही कहूँगी कि हमें शुरू से ही पता था कि ब्लैक मैजिक है या कुछ ना कुछ है हमारी फैमिली पे, हमारे घर पर। बट 4-5 साल से वो चीज़ प्रॉपर क्लियर थी। 2022 में पता चल गया था कि ब्रदर के ऊपर काफ़ी कुछ है, तो किसी ने बता दिया था। इनफैक्ट वो मर ही जाता गुरुजी की कृपा से। मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी ने ही उन्हें बचाया है। हमारी फैमिली में मम्मा पापा के बीच इतनी प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई रात ही नहीं गई संगत जी जब हम रो के ना सोई हूँ मैं। ऊपर से मैं मेरी हेल्थ इश्यूज़, मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब रही है, मुझे अस्थमा निमोनिया की बहुत प्रॉब्लम रही है बचपन से ही। इसकी वजह से मेरी स्टडी भी बहुत इफ़ेक्ट हुई है। मैं नहीं स्टडी कर पाई, महीना महीने, एक महीने तक मैं स्कूल नहीं जा पाती थी संगत जी, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई है। लाइक मेरी हेल्थ तो सफ़र कर ही रही थी, साथ में मेरी स्टडी भी सफ़र कर रही थी। जैसे कैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। जब मैं बस केवल 19 साल की थी तब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। संगत जी, आगे मैंने कोशिश की, जॉब की, स्टडी की, हायर स्टडीज़ के लिए। बट कहीं ना कहीं एन मोमेंट पे वो चीज़ अलग था ना। अब सब सॉर्ट आउट हो गया है, अब ये चीज़ हो जाएगी डेफिनेटली। बट एट मोमेंट वो चीज़ नहीं होती थी संगत जी। मैं आप सबको बता ही नहीं सकती हूँ कि इतना डिप्रेस्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेरी हालत को देख के मेरी मम्मा बहुत परेशान होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। वो मेरी हालत को देख के अलग से परेशान थी। ऊपर से जैसे कैसे उन्होंने टाइम निकाला, उनको था कि अब जैसे कैसे जो भी है चलो निकल रहा है। अब मेरे बच्चे हैं, बच्चों के सारे बच्चे भी अच्छे नहीं निकले। मैं डेफिनेटली अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बस संगत जी कहते हैं ना, ब्लैक में हम, मैं जितना चाहूँ, मैं कसम खा, मैं मम्मा का दिल नहीं दुखाऊंगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। बट हो जाता है, मैं उनसे लड़ लेती हूँ, बदतमीज़ी कर देती हूँ। कहीं ना कहीं मेरी वजह से उन्होंने बहुत सफ़र किया है, मैं नहीं पूछी। बट डेफिनेटली मैं उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहती। बट मैं उनका दिल दुखाने के बाद बहुत रोती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ ये सब करना, हो जाता है मुझसे। और जबकि ऐसा लगता है जैसे मेरा कंट्रोल है ही नहीं मुझ पे। तो मेरी मम्मा ने मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है। बट गुरुजी जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, भगवान जानते हैं मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, सिर्फ उनके बारे में ही सोचती हूँ। बट ये भी सच है कि एक कहते हैं ना,
माँ अगर बच्चा अच्छा हो तो माँ उनके सारे टाइम निकाल लेती है। संगत जी बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं थे, अ, बिल्कुल भी नहीं। मैं गुरुजी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका साथ देना। बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी। संगत जी उनके दिल में थोड़ी सी भी खोट नहीं है, वो एकदम प्योर है। कहते हैं ना भगवान, साक्षात भगवान का रूप है। गुस्सा करती हैं बहुत जल्दी मान जाती है। 2 मिनट में गुस्सा होती है, 2 मिनट में मान जाती है। उनके ना दिल में महल नहीं होता। बहुत 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 अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। मैं गुरुजी से बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उन्हें कभी मत दुख देना प्लीज़। उन्होंने बहुत सहा है, 24-25 साल उन्होंने बहुत सहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उनको हंसते हुए देखा हो। उन्होंने बहुत सहा है संगत जी, बहुत बहुत। गुरुजी आपको तो सब पता है। मुझे पता है कि आप उनके कर्म कटवा रहे हो, या उनकी हेल्थ में भी बहुत इशू है संगत जी। उन्हें हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे उनके कान का पर्दा, और उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है, ऑपरेशन तक की बट आई थिंक गुरुजी हैं, वो सब सही कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी मेरी मम्मा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। मतलब गुरुजी ने ही उनको अपने साथ कनेक्ट किया है। मैं सत्संग सुनती थी, मैंने मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, अपने महादेव हैं, मेरे महादेव हैं। तो मतलब आते जाते काम करते वो सत्संग की कुछ लाइनें, पता नहीं कैसे इतना डीप कनेक्शन। मैं ये कहूँगी कि मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो कनेक्ट हो गई है, जबकि वो सत्संग नहीं सुनती, मंत्र जाप नहीं सुनती। पर संगत जी दिन रात जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जन्मों जन्मों से गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे साथ है। संगत जी इतनी प्रॉब्लम अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। बट कहीं ना कहीं ये था कि कोई पावर, कोई शक्ति है। अगर आज पीछे जाके देखती हूँ तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गुरुजी थे, हमेशा थे। हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक मिनट, हर एक सेकंड साथ थे। ये तो कर्म थे संगत जी जो काटने पड़े। और मुझे गुरुजी के बारे में 23 में पता चला। सितंबर 23 में मुझे एक वीक के बाद ही बटरफ्लाई के दर्शन में मैंने जैसे मुझे सत्संग शो हुआ, उसके बाद मैं सत्संग सुनने लग गई। मैंने बहुत बहुत कंटिन्यू सत्संग सुने, सुबह शाम मैंने सत्संग सुने। और फिर मुझे रेगुलर 1 दिन 2 दिन मतलब जाती ही नहीं, रेगुलर मुझे बटरफ्लाई और कबूतर के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक गुरुजी ने कहा है कि पुत्र तू टेंशन ना ले, तेरे घर मैंने पहरा बिठा रखा है, तो तू बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने सचमुच में पहरा बिठा रखा है हमारे घर पे। 2 कबूतर हमेशा होते हैं, हमेशा घर के बिल्कुल सामने, साथ साथ, दो दो, एक, हमेशा होता है, हमेशा। संगत जी मुझे लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी गुरुजी की कृपा से। अ, मेरी मम्मा को भी गुरुजी रोज़ ड्रीम दर्शन देते हैं। ड्रीम दर्शन तो नहीं कहूँगी, सोने से पहले उनको लाइट से, जैसे लाइट से फूलों में से ओम बनता हुआ दिखाई देता है, और बिल्कुल सामने से उनके सर के पास आके वो रुक जाते हैं। ड्रीम दर्शन भी उनके हुए हैं, चाय के बड़े पतीले उबलते हुए उन्होंने देखे हैं। अ, मुझे लगता है गुरुजी बहुत प्यार करते हैं उनसे। और जो सिचुएशन 2-3 महीने पहले थी संगत जी, वो इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी, ऐसा लगता था जैसे सुसाइड कर ले। बहुत बहुत बुरी हालत। मेरे पापा बहुत, कह रही हूँ मैं, बहुत अच्छे हैं, बट
उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट, सारे पैसे अपनी फैमिली पे लगा दिए। उनको लगता था कि इनकी हेल्प कर देते हैं, बाद में आ जाएंगे, बट संगत जी बहुत टाइम हो गया और मुझे लगता भी नहीं है कि वो आएंगे पैसे। तो फाइनेंशियली भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है अ, संगत जी। और मैं, गुरुजी को सब पता है, वो सब देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन ऐसा भी आएगा संगत जी, जब मैं आप सबके साथ अपना एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा सत्संग सारे प्यारे होते हैं, गुरुजी साथ हैं। पहले ऐसा लगता था कि एक एक दिन निकल रहा है, आज का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया, मतलब एक एक मिनट बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था संगत जी, कि अब लड़ाई ना हो जाए, क्लेश ना हो जाए। अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, कोर्ट केसेस चले हुए हैं, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। तो संगत जी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, बट अब एक सहारा, एक हिम्मत है। संगत जी मेरी लाइफ का सबसे टफ फेस चल रहा है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है संगत जी, बहुत 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 बड़ा सत्संग। मुझे नहीं पता गुरुजी पता नहीं मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बट इतना है कि जो होगा सही होगा, देखा जाएगा। गुरुजी है ना, संभाल लेंगे। बट संगत जी प्लीज़ आप सब भी मेरे लिए विश कीजिए कि गुरुजी मेरी सुने, एंड आई नो कि वो सुनेंगे मेरी। और आई विश मेरी मम्मा की टेंशन ख़त्म हो जाए, उनकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाए, वो एक जो वो डिज़र्व करती हैं, जो प्यार, केयर, रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, वो उन्हें मिले। डेफिनेटली मिलेगा, गुरुजी हैं उनके साथ, उनकी बेटी हैं, वो बहुत प्यार करते हैं उनसे। गुरुजी प्लीज़ सब कुछ संभाल लेना, अब तो आपके हाथ में आप हो, अब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बट संगत जी पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। जब मैं सत्संग सुनती थी मुझे ऐसा लगता था कि जब संगत जी बोलते थे कि अ, हमें बहुत, मतलब 2-3 दिन से सोच रहे हैं, सत्संग शेयर नहीं किया जा रहा है, मुझे लगता था एक्सपीरियंस, अपने लाइफ की जर्नी तो बतानी है, गुरुजी ने इतने मिरेकल्स किए हैं, उनको बताने में कैसा डर। बट संगत जी बिलीव मी, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर किया मुझे इतना डर लग रहा था, मतलब इतनी नर्वस हो रही थी मैं। जैसे मैं कभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी इतनी नर्वस नहीं हुई सीरियसली। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत नर्वस हो रही थी। और उसी दिन संगत जी मुझे इतनी प्यारी, मुझे लगा मुझे सत्संग सत्संग शेयर करना है, तो गुरुजी की मैसेज भी आए, पुत्र तू टेंशन ना ले, सत्संग शेयर कर। तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई, मुझे लगा आज मैं सत्संग शेयर कर ही देती हूँ। मैंने सत्संग लिखना शुरू किया, मुझे लगता है मैं लिख के शेयर कर देती हूँ। तो संगत जी मुझे इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बड़ी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और उस दिन पहली बार, मतलब मुझे बटरफ्लाई के दर्शन, कबूतर के दर्शन होते रहते हैं। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे मैं आज कबूतर रूप में दर्शन देवांगा पुत्र। मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम वाइट कबूतर के दर्शन हुए। वैसे जो ग्रे कलर के कबूतर होते हैं वो घर के सामने बिल्कुल बैठे रहते हैं बहुत सारे, बट मुझे था यार गुरुजी ना वाइट कलर के कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी ने वाइट कलर के कबूतर के रूप में दर्शन दिए। एंड नेक्स्ट टाइम 7 कबूतर मुझे एक साथ गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं भूल गई हूँ। उस दिन मैं सत्संग शेयर करने वाली थी, तो उस दिन ना मुझे बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। तो ऐसे करते करते ना मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग को लिख के शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं करते करते मुझे शाम हो गई, मैं रिकॉर्डिंग करने लगी। रिकॉर्डिंग में भी कुछ इश्यू हुआ, वो नहीं हो पाई। मैंने सेकंड टाइम जो रिकॉर्डिंग की वो सत्संग शेयर हुआ। तो ऐसा मुझे लगता था कि मैं लिख कर सत्संग शेयर कर देती हूँ तो मैं वही
उसको ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट संगत जी, ट्रस्ट मी, गुरु जी जो आपसे बुलवाना चाहते हैं वो वही बुलवाएंगे। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी भी मैंने सोचा था कि मैं सत्संग को लिख लेती हूँ। मैंने लिखना शुरू किया, फिर मुझे लगा नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, जो बुलवाना चाहते हैं वो वही मुझसे रिकॉर्ड करवाएंगे। और ट्रस्ट मी संगत जी, मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, बहुत कुछ बोलूँगी, बहुत कुछ बोलना था मुझे, बट अब मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी। बहुत बहुत प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने वाली है वो बहुत अच्छी हैं, और उनकी गुड़िया है बहुत प्यारी सी। गुरु जी आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग देना। अ, मैंने एक टाइम मुझसे सत्संग करने में गलती हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद मुझसे बात कर रहे हो। मैंने सोचा नहीं था, मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स में, मतलब मुझे ये था कि गुरुजी ने मुझसे सत्संग सुना रहे हैं, वो मेरे साथ हैं, बट ये सोचा नहीं था कि मैं किसी संगत से बात कर पाऊँगी। फर्स्ट टाइम उनकी खुद की कॉल आई संगत जी, वो दिन मेरी लाइफ का बहुत 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 ब्लेस्ड डे था। थैंक यू सो मच आंटी जी मुझे समझाने के लिए, एंड सॉरी फॉर दैट, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स है ना, मैंने जो बोला था उसके लिए सॉरी, बट थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। एंड सॉरी गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे पता है ये जो प्रॉब्लम्स है, और बहुत अच्छे के लिए है, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता ना कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मतलब महादेव शुरू से मेरे साथ थे, वो बाबा है मेरे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लाडली हूँ मैं उनकी। बट मैं मतलब मम्मा बोलती थी कि एक गुरु होना चाहिए, गुरु बिना गति नहीं होती। तो लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता था, मैं भी चाहती थी कि मेरा गुरु हो, बट वही है ना, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आप दीक्षा नहीं ले सकते। दूसरी मेरी हेल्थ इश्यूज़ ऐसे थे कि मैं घंटों मंत्र जाप नहीं कर सकती, मैं नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर सकती, और गुरुजी को पता था ये आलसी भी है और इसकी हेल्थ इश्यूज़ भी इतनी ज़्यादा हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी, मैं अगर 2 दिन सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो मेरी तबीयत के बारे में मैं नहीं बता सकती, बिल्कुल भी नहीं बता सकती। बट गुरुजी की मेहर है, मैं बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे अगर अब प्रॉब्लम्स हैं भी तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ गुरुजी। हर वेले ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, जो दिया ओदा भी शुकराना, जो नहीं दिया ओदा भी शुकराना, शुकराना शुकराना, हर वेले शुकराना, लख लख शुकराना। आई लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बेस्ट हो। मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मुझे और क्या चाहिए। संगत जी मैं सावन के सारे महीने की भी फास्ट रखती थी, नवरात्रि बचपन से, मुझे याद ही नहीं है मैं कब से नवरात्रि शिवरात्रि सोमवार के फास्ट कर रही हूँ। मे बी 6-7 साल 7-8 साल की होंगी तब से। बट संगत जी वही होती है ना, लोगों की नज़र होती है कि ये इतनी पूजा पाठ कर रही हैं बचपन से, मतलब इतना बच्चा इतना स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है। लोग ऐसे जलन, एक बुरी नज़र होती है कि ये तो बच्चे इस एज में कहाँ मंदिर जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था मंदिर जाना, बहुत बहुत अच्छा। तो मैं हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो जाते थे मुझे, मैं सावन में भी नहीं जा पाती थी। मुझे लगता था मैं इस महीने तो मैं रेगुलर मंदिर जाऊंगी, बट वही चीज़ है संगत जी, 2 दिन जाके मैं नहीं जा पाती थी। गुरुजी को सब पता है, बट अब है गुरुजी मेरे साथ तो मुझे किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं है, वो सब संभाल लेंगे। संगत जी मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
और थैंक यू सो मच सत्संग सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। मैं यूट्यूब सोशल मीडिया पे जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं हमारे, उन सबको थैंक यू, उन सबको थैंक यू। वो एक बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। गुरुजी उन पे, तो गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग हैं और हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी उनकी फैमिली पर। गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा उनसे प्यार करना। संगत जी आई विश कि हम भी गुरुजी की प्यारी सी संगत बन सकें, ना कि भीड़ बन सकें। जो भी मुझसे गलती हुई हो जाने अनजाने में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। शुक्राना संगत जी जो आपने ये सत्संग सुना या आप सुन रहे हैं। शुक्राना गुरु जी जो आपने हमें ये सेवा ब्लेस की। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आज का सत्संग यहीं पे विराम देते हैं और नया सत्संग आपके साथ आज दोबारा किसी और अंकल आंटी का शेयर किया जाएगा, जैसी गुरु जी की आज्ञा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपया करके सत्संग को पूरा सुना करें संगत जी, क्योंकि अगर आप पूरा सत्संग नहीं सुनते हैं तो आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। आधे अधूरे काम अगर हम करेंगे तो आधे अधूरा फल ही हमें मिलता है। जय गुरु जी।